नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने को लेकर पीएम मोदी ने बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधा है। जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की 3 देशों की यात्रा से लौटे पीएम मोदी ने सिडनी में हुए भारतीय समुदाय के कार्यक्रम का जिक्र कर विपक्ष को नसीहत दी है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के फैसले को सस्ती राजनीति करार दिया है। शाह ने कहा कि जनता ने नरेंद्र मोदी को 2 बार प्रधानमंत्री बनाया है और वो तीसरी बार भी पीएम बनेंगे। लोकतंत्र की आत्मा क्या होती है, लोकतंत्र का सामर्थ्य क्या होता है। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर से सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। पालम एयरपोर्ट पर स्वागत से गदगद पीएम मोदी की जुबानी तोप विपक्ष की जानिब हो गई। ऑस्ट्रेलिया में लोकतंत्र की तारीफ के जरिए संसद की नई इमारत पर जारी विपक्षी सियासत निशाने पर आ गई। जब कोविड के खिलाफ दुनिया लड़ रही थी, जब हिंदुस्तान में मुझसे हिसाब मांगा जाता था कि मोदी तुमने दुनिया के लोगों को वैक्सीन देने की क्या जरूरत थी, ये बुद्ध की धरती है, ये गांधी की धरती है, ये दुश्मन की भी भलाई सोचने वाले हम लोग हैं। हम करुणा से प्रेरित लोग हैं। संसद भवन की नई इमारत के उद्घाटन के बहिष्कार का ऐलान कर चुके 20 विपक्षी दलों को जब पीएम ने आईना दिखाया तो पार्टी के तमाम आला नेता पीएम मोदी की प्रशंसा के पुल बांधने लगे। मंत्री संतरी भी शासन के मोदी मॉडल को बेहतरीन बताने लगे। पापुआ न्यू गिनी से सिडनी तक पीएम मोदी के शानदार स्वागत की गाथा गाने लगे। लीडर्स, एकेडमिया और वहां के साइंटिस्ट और वहां के गणमान्य नेता भी आपसे मिलने के लिए आतुर रहे और उन्होंने आपके साथ गहन गवर्नेंस के बारे में चर्चा की। यह हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आपके गवर्नेंस मॉडल को दुनिया ने सराहा और समय समय पर जब भी आपने उसकी चर्चा की तो उसको दुनिया के नेताओं ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया। जब वो पापुआ न्यू गिनी में अपने हवाई जहाज से उतरे और जिस आदर सम्मान से पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मराबे ने उनका स्वागत किया, ये चित्र तो आप सब ने देखा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को कहा दी बॉस। अब उसमें भी ये कहानी है, क्योंकि वो उनके वो स्पीच में था नहीं। उन्होंने बाद में मुझे कहा कि मेरी अंदर की भावना थी। वैश्विक राजनीति में जिस तरह से हर जगह भारत और भारत के प्रधानमंत्री जी की चर्चा हो रही है, वो कोई साधारण घटना नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री जी का ये दौरा सशक्त भारत की एक गवाही है। भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से विश्व में हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन किया है, हमारा प्रतिनिधित्व किया है, भारत की सभ्यता, संस्कृति, लोकतांत्रिक मान्यताएं, उनका प्रतिनिधित्व किया है, इस करके भारत का गौरव बढ़ा है। बेशक जापान में पीएम मोदी के दौरे के लिए पलक पावड़े बिछा दिए। बेशक पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के पैर छुए। बेशक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी की खूब तारीफ की।
बेशक मोदी मोदी की गूंज से सिडनी का ओलंपिक पार्क मिनी इंडिया में तब्दील हो गया। इसे भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक कहने में भी कोई बुराई नहीं। लेकिन देश के विपक्षी दलों का तो सवाल ही दूसरा था। सवाल तो यह था कि आखिर राष्ट्रपति से उद्घाटन क्यों नहीं कराया जाए। खुद प्रधानमंत्री ही संसद की नई इमारत का उद्घाटन क्यों करे? क्या यह राष्ट्रपति का अपमान नहीं है? क्या यह आदिवासी समाज का अपमान नहीं है? सवाल यह भी था कि उद्घाटन के लिए सावरकर की जयंती यानी 28 मई की तारीख ही क्यों चुनी गई? क्या यह राष्ट्र निर्माताओं का अपमान नहीं है? बीजेपी के तमाम नेताओं ने इनमें से किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन विपक्ष ने भी अपने सवालों की लिस्ट नहीं बदली। जिस मांग के न माने जाने पर बहिष्कार का ऐलान किया था, उस मांग पर अड़ा रहा। सवालों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, मोदी जी, संसद जनता द्वारा स्थापित लोकतंत्र का मंदिर है। महामहिम राष्ट्रपति का पद संसद का प्रथम अंग है। आपकी सरकार के अहंकार ने संसदीय प्रणाली को ध्वस्त कर दिया है। 140 करोड़ भारतीय जानना चाहते हैं, भारत के राष्ट्रपति से संसद भवन के उद्घाटन का हक छीनकर आप क्या जताना चाहते हैं? पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे पीएम मोदी के अहंकार और आत्म प्रचार की इच्छा करार दिया। तंज कसते हुए पीएम मोदी का नाम ही उद्घाटन रख दिया। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची में झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में देश के सबसे बड़े न्यायिक परिसर का उद्घाटन किया। ये एक व्यक्ति का अहंकार और आत्म प्रचार की इच्छा है, जिसने पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को 28 मई को नई दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन करने के संवैधानिक विशेषाधिकार से वंचित कर दिया है। अशोक द ग्रेट, अकबर द ग्रेट और मोदी द इनॉग्रेट। जयराम रमेश के तंज और खड़गे के सवाल को पार्टी प्रवक्ताओं की पलटन भी अपने अपने अंदाज में उछालने लगी। विपक्षी पार्टियां पीएम पर सवाली हो उठी। हालांकि बीजेपी भी अपनी दलीलें दोहराती रही, विपक्ष के सवालों को बेमानी बताती रही। राष्ट्रपति को उद्घाटन के हक से वंचित रखना गलत है, उनका घोर अपमान है, लोकतंत्र पे प्रहार है। देश में नई संसद का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। मोदी जी अपने कर कमलों से उसका उद्घाटन करेंगे और 19 पॉलिटिकल पार्टीज ने डिसाइड किया है कि इसका बहिष्कार किया जाए। पार्टी की ओर से कांग्रेस के नेताओं से कहेंगे और विपक्ष के नेताओं से भी कहेंगे कि आप आइए। संसद देश के लोकतंत्र का मुकुट है, इसलिए आप भी इस कार्यक्रम में आइए। देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है और हमने सुना है, पत्रिका भी निकल चुकी है, माननीय अपना संसद भवन का उद्घाटन माननीय पंतप्रधान मोदी जी करने जा रहे हैं। तो शुरू में ये बोल देता हूं मैं, ये लोकशाही का अपमान है।